सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहना चाहते हैं कि मैं झूठ बोलना छोड़ना चाहता हूँ, गाली बकना छोड़ना चाहता हूँ, मैं विचार करना छोड़ना चाहता हूँ और गलत गंदे काम जो मैं गुप्त में करता हूँ उसको छोड़ना चाहता हूँ। झूठ बोलना, चुगली करना, दोष लगाना या किसी की बुराइयाँ करना, ये सारे पाप के जो काम है मैं इनको छोड़ना चाहता हूँ या छोड़ना चाहती हूँ। मैं छोड़ नहीं पा रही, इसको छोड़े तो कैसे छोड़ें। आज बहुत सारे लोग कुछ ऐसी प्रकार की अभिलाषाओं में लिप्त हैं, वो चाहकर भी उन अभिलाषाओं से, उन शैतानी चालों से, उन शैतानी कामों से, उन सारे गंदे पापों से वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए ऐसा क्या किया जाए? तो जैसा कि आपने अभी पढ़ा होगा और जैसा कि अभी आपने फ़ोटो को देखकर पढ़कर फिर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा, ये सच है। क्योंकि जब हम उपवास करते हैं तो इससे सबसे पहले हमारी शारीरिक इंद्रियों पर कब्जा होता है। संयम का आत्मा प्रभु हमें देता है, हमारे शरीर पर पवित्र आत्मा कब्जा करता है जब हम उपवास करते हैं, अगर सही रीति से करें तो। इसके कई तरीके हैं। देखो, अगर हम कभी उपवास रखते हैं तो बुराई को छोड़ने के लिए जब हम उपवास रखते हैं तो कहीं ना कहीं शैतान अटैक करने की कोशिश करता है। इस बात से तो अनजान मत रहना, ये तो सत्य है। अगर आप चाहोगे कि भाई मैं आज के दिन इस बात के लिए उपवास रखता हूँ कि मैं झूठ ना बोलूँ, तो कहीं ना कहीं शैतान ऐसी परिस्थिति आपके सामने डाल सकता है कि आपके मुंह से झूठ निकले या कोई गड़बड़ी हो या कुछ गाली गलौज हो जाए या कुछ ऐसा पाप हो जाए जिसके कारण आपका दिल दुखे और वो उपवास जो आप रख रहे हो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी आए। तो ये शैतान की चालें होती हैं। तो एक इस प्रकार का भी उपवास होता है जिसके द्वारा हम पाप से बचे रहते हैं। क्योंकि देखो, एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती, व्यभिचार की गंदी जाति, गाली गलौज वाली गंदी दुष्ट आत्मा, ये जातियां हैं। और गलत दिखाने वाली, गलत सुनाने वाली, गलत समझाने वाली, गलत विचारों वाली, गलत दर्शन वाली, गलत स्वप्न वाली, ये गंदी जातियां, ये गंदी दुष्ट की जातियां होती हैं। सब प्रकार की ऐसी बुरी और गंदी दुष्ट की शक्तियां, ये जातियां होती हैं दुष्ट की, जो एक विश्वासी को पाप में डालने के लिए अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाती हैं, कमजोरी पर अटैक मारती हैं कि ये विचारों में कमजोर है तो जितना भी एड़ी चोटी का जोर लगाए प्रार्थना में बैठने में, तो देख इसके प्रार्थना में बैठते बैठते इसके विचारों को मैं इतना गंदा कर दूंगा, गंदा कर दूंगी। तो ये दुष्ट आत्मा कुछ इसी प्रकार से काम करती हैं। बैठे प्रार्थना में है, मन कहीं और है। क्योंकि यही बात परमेश्वर ने साफ कह दी है कि तू होठों से तो मेरा आदर करता है लेकिन तेरा मन मुझसे लगा नहीं है, मन में तो गंद भर रखा है शैतान ने। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात, विचार और व्यवहार और काम, ऐसी सोचें जो शैतान की ओर से हैं, जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की आज्ञा और हमें पवित्र जीवन जीने से दूर करती हैं। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। सबसे पहला हमें इसके लिए एक उपवास रखना होगा, जिसमें हमारे खुद के अपने हिस्से का काम सबसे बड़ा, सबसे पहला यही है। क्योंकि प्रभु ने साफ कह दिया, यीशु मसीह साफ कह चुके हैं कि इस दुष्ट की जाति पर जय पाने के लिए हमें उपवास भी रखना होगा। उपवास के द्वारा हम इस दुष्ट की जाति पर जय पा सकते हैं। देखो, वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो हमने पहले से ही दुष्ट पर जय पा रखी है, लेकिन वो कामों में भी नजर आना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ शैतान पर, दुष्ट आत्मा पर मैंने जय पा रखी है, लेकिन अगर मेरे काम पाप से भरे हैं तो वो दुष्ट आत्मा अटैक कर रही है, इसका मतलब जय नहीं पा रखी। मैं मुंह से तो सबको बोल रहा हूँ लेकिन पीठ पीछे मेरे साथ क्या हो रहा है वो तो मैं ही जानता हूँ, है ना। कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो इसी प्रकार से पापों के कामों से बचने के लिए उपवास रखा जाता है। अब ये उपवास आप किस तरीके से रख सकते हो, उसके कई तरीके हैं। अगर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो तो एक पेपर लीजिए जिसपे उन सभी कामों को, उन सभी विचारों को, व्यवहारों को लिखिए जिन बातों के कारण आप पाप में गिरते थे, या गलत विचार आपको परेशान करते थे, या गाली गलौज आप छोड़ना चाहते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके मुंह से झूठ निकलता है तो एक नंबर पे ये लिखो कि मेरे मुंह से झूठ बोलना बंद हो जाए। दूसरे नंबर पे ये लिखो कि मैं गाली बिल्कुल ना बकूं। तीसरे नंबर पे ये लिखो कि मैं चोरी ना करूं। चौथे नंबर पे लिखो कि मैं लालच ना करूं। फिर आगे लिखते लिखते, ऐसे करते करते, मैं विचार ना करूं, गलत और गंदी चीज़ें ना देखूं, और मैं किसी भी प्रकार से मतलब गलत संगति में ना जाऊं, गलत खान पान ना करूं, अपने समय को बर्बाद ना करूं, फालतू की गेम्स ना खेलूं, गलत संगति में जाकर व्यभिचार ना करूं, गलत संगति में जाकर गलत खान पीन ना करूं, या मेरे मुंह से गाली ना निकले, या मैं क्रोध ना करूं, ढा ना करूं, जलन ना रखूं, ईर्ष्या ना रखूं, नामाफी की बातें मेरी ज़िंदगी में ना रहने पाएँ, कड़वाहटें मेरी ज़िंदगी में ना रहने पाएँ, और किसी प्रकार की गुस्सा या क्रोध या ढा या जलन मेरे अंदर ना रहने पाए। तो उन बातों को लिखो एक बार कि जलन मेरे अंदर नहीं रहने पाए, गाली गलौज मेरे द्वारा नहीं होने पाए, व्यभिचार मुझसे नहीं होने पाए, झूठ मेरे मुंह से नहीं निकलने पाए। इस प्रकार की बातें अगर आपके पास समय है, ये आप ही के लिए बताया जा रहा है। आप एक पेपर पे आप लिखो
और उसके बाद लिखने के बाद उस पर अपने हाथ को रख के दुआ करो। उपवास में बैठकर चाहे आप 15 मिनट का उपवास रखो, चाहे 10 मिनट का उपवास रखो, चाहे कितने घंटे का उपवास रखो, जब तक आप रखना चाहते हो, जब तक आपसे रखा जाता है, तब तक आप उपवास में इन बातों के लिए प्रेयर्स करने की कोशिश करो। जैसे मान लो आप बहुत ज़्यादा बिजी हो तो आपके पास 15 मिनट तो कम से कम अपनी पर्सनल लाइफ के लिए होंगे, है ना, उपवास में, जिनमें कि आप अपने अंदर की कमियों को निकाल सको और उन बातों के लिए प्रार्थना कर सको। उस कमी के बदले आप परमेश्वर की पवित्रता भरपूरी से आप अपने अंदर परिपूर्ण हो सको। तो अगर आपके पास 15 मिनट भी है ना, तो 15 मिनट का आप छोटा सा उपवास रख सकते हो कि प्रभु इस 15 मिनट में उपवास में आना चाहता हूँ, मेरी मदद करना है। इस 15 मिनट में जो प्रार्थना करो तेरे ग्रहण योग्य हो। फिर उस 15 मिनट में आप प्रभु की आराधना करो, संगति करो, वचन पढ़ो और प्रार्थना भी करो। जब प्रार्थना आपकी खत्म होने वाली हो या प्रार्थना के समय आप इस पेपर को लेकर साथ में बैठो, उस पर हाथ रख के दुआ करो। ये सारी गंदी बातें, गंदे विचार, गंदे काम, गंदे व्यवहार, कमजोरियाँ, नामाफियाँ, कड़वाहटें और तकलीफ़ें या बीमारियाँ या शैतान की चालें या रोग या व्यभिचार की बातें या गलत दर्शन, गलत स्वप्न जो मुझे आते थे या जो मुझसे किसी प्रकार से व्यभिचार कराते थे या किसी प्रकार की ऐसी बातें या व्यवहार जो गुस्सा, क्रोध या जलन या नामाफी की बातें या कड़वाहटें जो मेरे जीवन में थी, यीशु के नाम से निकल जाए, निकल जाए और निकल जाए। आपको अपने मुंह से अंगीकार करना होगा, अपने विषय में आपको अपने हिस्से का युद्ध लड़ना होगा। ध्यान रखना, व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो कहीं ना कहीं एक आत्मिक युद्ध में आता है। जब एक व्यक्ति विश्वास यीशु मसीह पर नहीं करता तो भी वो युद्ध में होता है, लेकिन उसको कभी जिंदगी में जीत नहीं सकता। लेकिन जब वो अन्य जाति, जब वो एक आम इंसान, जब वो यीशु पर विश्वास करता है तो उसके जीतने के कई प्रतिशत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जीतने के हालात उसके बहुत हो जाते हैं। वो हार नहीं सकता, अगर हार भी गया तो परमेश्वर उसको उठाएगा। लेकिन जब एक इंसान मसीह पर विश्वास नहीं करता तो 100% उसके खाते में हार लिखी होती है। लेकिन जैसे ही वो अन्य जाति, जब वो प्रभु पर विश्वास करता है तो वचन के द्वारा उसको संभाला जाता है, आत्मा के द्वारा उसको सिखाया जाता है, स्वर्गदूतों के द्वारा उसकी अगुवाई होती है और वो संभलता है। वचन की शिक्षा को, ज्ञान को प्राप्त करके वो बड़े बड़े काम करता है। वो समझता है, सीखता है कि क्या चीज़ के पीछे दुष्ट आत्मा है, कौन सी मेरी ज़िंदगी में कौन सी बात शैतान की चाल लेकर आई थी जिसके कारण मेरे ज़िंदगी में आंसू आए, तकलीफ आई, कमी आई, घटी आई, बीमारी आई, परेशानी आई, रुकावट आई या नुकसान आया या लड़ाई दंगे आए, ऐसा काम मुझसे गलती होगी। तो वचन के द्वारा हम उन चीज़ों को जांच पाते हैं। जब हम मसीह पे विश्वास करते हैं तो उन चीज़ों के लिए फिर हम प्रेयर करते हैं, फिर एक युद्ध में आते हैं, तब हम जय पाते हैं। तो इसी प्रकार से जब एक अन्य जाति जब विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर तो वो एक आत्मिक युद्ध में होता है। तो सबसे पहला उसको आत्मिक युद्ध यही होता है कि वो पाप के कामों से छूटे और वो बाहर निकले। झूठ को, लालच को, चोरी को, मोह को, व्यभिचार को, गलत देखना, गलत सुनना, गलत विचार करना, इन सारी शैतान की दुष्ट की चालों को अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए वो एक आत्मिक युद्ध में खड़ा होता है, एक विश्वासी। तो इसमें उसको युद्ध जीतने के लिए ना, दृढ़ बने रहने के लिए उपवास की ज़रूरत पड़ती है। तो उस उपवास के लिए आपको अपना क्रूस उठाना पड़ता है। उस उपवास को रखने का मतलब है अपनी अभिलाषाओं को ना पूरा करना, वरन पाप के लिए मर जाना, पवित्रताई, सच्चाई, खराई और भले कामों के लिए, परमेश्वर की आज्ञा के पालन करने के लिए जी उठना। अगर कोई बोल रहा है चला चोरी करने चलते हैं, अगर कोई बोला चला बीड़ी फूकते हैं, अगर कोई बोला चलो लड़कीबाजी करते हैं, चलो मतलब हम एक काम करते हैं, चोरी करते हैं या व्यभिचार करते हैं, या चलो व्यभिचार की चीज़ें देखते हैं, गलत और गंदी फोटोज वीडियोस देखते हैं, तो ये शैतान की चालें, इनको अपनी ज़िंदगी से जैसे एक विश्वासी दूर करता है तो पवित्रता की ओर बढ़ता है। और जैसे ही एक विश्वासी इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर करता है तो इसका मतलब है क्रूस उठाना। एक विश्वासी पाप के कामों में हाथ नहीं मिलाकर वरन प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा है तो इसका मतलब है उसने अपने शरीर पर जय पाना शुरू कर दिया है। आगे चलकर जो काम उससे नहीं हो पा रहा था वो भी स्वयं परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो शरीर पर जय पाना शुरू कर चुका है। वो पाप के कामों को, गलत बातों को, गलत विचारों को, गलत व्यवहारों को, गलत कामों को, गलत व्यवस्था को, गलत सिचुएशंस को, गलत परिस्थिति को, गलत संगति को वो हमेशा नो करते जा रहा है। चाहे का दुक्का बार 100 में से चाहे का दुक्का बार गिर गया, चाहे कितनी भी बार गिर गया, लेकिन वो बदलना चाहता है और परमेश्वर के लिए जीना चाहता, तो प्रभु उसको ज़रूर उठाएगा, ज़रूर बदलेगा, ज़रूर क्षमा करेगा। लेकिन अपने हिस्से का काम, अपने हिस्से का युद्ध, अपने हिस्से की कुश्ती, अपने हिस्से का एक आत्मिक युद्ध तो करना ही पड़ेगा कि अपने शरीर पर जय पाने के लिए, अपनी अभिलाषाओं पर जय पाने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए, पाप के कामों को अपनी ज़िंदगी से दूर करने के लिए, पाप की आदतों को, पाप की हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी से दूर करने के लिए इनके विरुद्ध में उपवास में आना ही पड़ेगा।
इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, ये सच्चाई है। मेरे भाइयों और बहनों, जब जब एक व्यक्ति प्रभु में होकर उपवास रखता है तो कहीं ना कहीं वो उन बातों पर भी जय पा लेता है जो उसकी ज़िंदगी में समस्याएं थी, बनकर थी, बड़ी बड़ी समस्याएं, तकलीफें थी और उसको पता भी नहीं था, लेकिन उसने उपवास रखने के द्वारा उन बातों पर जय पा ली। बहुत सी ऐसी बातों पर एक विश्वासी उपवास रखने के द्वारा जय पा लेता है जो उसको मालूम भी है, जो बहुत कठिन भी है। एक अन्य जाति के लिए बहुत कठिन है, लेकिन एक विश्वासी के लिए उपवास रखने के द्वारा जब वो काम करता है तो बिल्कुल कठिन नहीं है। जो परमेश्वर पे विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो ये तरीका है पाप के जो काम है। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी बात, विचार, व्यवहार, काम, कोई भी ऐसी आदत है जो आपको बार बार पाप में डालती है, जो आपको बार बार आंसू में रखती है, जो आपके अभिषेक को खराब करती है, जो आपके आत्मिक रूपी बर्तन में छेद करती है पाप के कामों का। जैसे एक बर्तन के अंदर अगर छेद कर दे तो उसके अंदर कितना भी बढ़िया से बढ़िया सामान भर दो, कितना भी सोने का पानी डाल दो, कितने भी आप देसी घी डाल दो उसके अंदर, या कितना भी महंगा तेल डाल दो, तो सारा का सारा छेद से निकलना ही है। तो उन पाप के कामों के छेदों को बंद करने के लिए हमें उपवास में आकर इन शैतानी बातों, विचारों और व्यवहार के विरुद्ध में आकर युद्ध करना ज़रूरी है और अपने शरीर पर जय पाना में ज़रूरी है। तो ये तरीका है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप शुरुआत करें, कोशिश करें, एक एक करके, धीरे धीरे करके। अगर आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में 4 बातें ऐसी हैं जो आपको बार बार पाप में गिराती हैं, या जो आपको आशीषों तक नहीं पहुंचने देती, या जो आपको आशीष पाने से पहले ही आपको आशीषों से दूर कर देती है, या आपकी ज़िंदगी में शांति, चैन, विश्राम, आनंद, प्यार, प्रेम, नम्रता, दीनता, परमेश्वर की भरपूरी, परमेश्वर की आत्मिक दर्शन, स्वप्न, परमेश्वर की गहराई को नहीं पाने दे रही, तो फिर आप उन बातों के विरुद्ध में जो आपको पाप में डालते हैं एक एक करके प्रार्थना करना शुरू करें। मान लो आपकी ज़िंदगी में, एक विश्वासी की ज़िंदगी में 4 बातें ऐसी जो उसको पाप में डालती है, या खुदा से दूर कर रही है, या आशीषों से दूर करती है, या नरक की ओर लेकर जा रही है। पहला है व्यभिचार, दूसरा है गाली गलौज, तीसरा है झूठ बोलना, चौथा है शारीरिक अभिलाषाएं, है ना। तो आप शुरुआत कर सकते हो पहली बात से लेकर, व्यभिचार को लेकर। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए व्यभिचार की आत्मा दूर हो जाए। उसको पेपर पे लिखो, व्यभिचार, या ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे सोच, ऐसे विचार जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये भी लिख सकते हो कि ऐसे सोच, ऐसे विचार, ऐसे काम, ऐसे व्यवहार जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाएं। आप एक एक करके उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करो। देखना एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। वो देखता है, वो देखेगा कि आप बदलना चाहते हो, तो हमारा परमेश्वर काम आपकी ज़िंदगी में क्यों नहीं करेगा। बस आपको अपने हिस्से का काम करना है कि आपको इन चीज़ों से भागना है, दूर करना है अपने आप को, बुराई से बैर करना है, दूर करना है, इनके साथ हाथ नहीं मिलाना, दूर करना है। जितना ये किसी दोस्त के द्वारा, फ्रेंड के द्वारा, रिलेटिव रिलेशनशिप के द्वारा आपको पाप में डालने की कोशिश करें, ये ध्यान रखना, जितना बचने की कोशिश करोगे, जितना एक विश्वासी बचने की कोशिश करता है, उतना ही शैतान चारों तरफ से घेर कर मारने की कोशिश करता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप उपवास में हो तो परमेश्वर आपको जरूर छुटकारा देगा। अगर आप उपवास में हो, सही रीति से उपवास रख रहे हो और वचन के साथ दृढ़ता से युद्ध कर रहे हो, वचन के साथ, अगर आप वचन के साथ ईमानदार हो, वचन ही का चुनाव कर रहे हो, संगति को जो पाप से भरी हो इसको छोड़कर परमेश्वर के वचन के साथ संगति कर रहे हो, तो प्रभु आपको जरूर बचाएगा। आपको अपने हिस्से का काम करना होगा। मान लो बाई चांस अगर आप गिर भी गए तो आप उदास मत होना, हताश और निराश मत होना, दोबारा से उठना, दोबारा से कोशिश करना। प्रभु, मैं 15 मिनट का और उपवास रखने की कोशिश करूंगा, जिसमें पश्चाताप करके मैं दोबारा से कोशिश करूंगा कि मेरे मुंह से झूठ ना निकले। मैं झूठ के लिए प्रार्थना करूंगा प्रभु, कि मैं इस 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, आधे दिन, पूरे दिन मैं झूठ ना बोलूं। प्रभु, मेरी मदद करना, मैं अपने आप से नहीं कर सकता, वरना आपकी आत्मा मेरी मदद सहायता करेगी। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हो। पाप की दुष्ट आत्माएं, जो छोटे छोटे जो पाप के काम है, जो एक विश्वासी की जिंदगी में खमीर बन के काम कर रही थी, तो इसको दूर करने के लिए, इस पर जय पाने के लिए पाप के विरुद्ध में, पाप के कामों के विरुद्ध में उपवास रखा जाता है। उपवास के द्वारा आप जय पा सकते हो, क्योंकि उपवास एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से सामर्थ्य और अभिषेक पाते हैं। उस अभिषेक के द्वारा हमारे बंधन टूटते हैं, हमारी अगुवाई होती है। परमेश्वर हमें वचन याद दिलाता है कि किस समय पर हमें क्या वचन से प्रार्थना करनी है, क्या वचन हमें किस बात के लिए खोलना है, किस वचन से हमें युद्ध करना है, किस वचन से हमें जीत पानी है, किस वचन से हमें शैतान को हराना है और गिराना है, किस वचन का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे किस हथियार को हमें पहनना है। तो ये अभिषेक आपको सिखलाएगा, और अभिषेक आपको उपवास में आने के द्वारा मिलेगा। और उपवास में आने के द्वारा आपको अपने अभिलाषाओं से अपने आप को दूर करना होगा। जब आप उपवास में आओ तो आप ऐसी संगति से, ऐसे विचार, व्यवहार, कामों से जो शैतानी है, जो पाप से बने हो, आपको उनसे अपने आप को दूर रखना होगा। अगर आप उपवास रख के भी ऐसी संगति, ऐसे पाप के कामों में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर शैतान को मौका मिल सकता है, फिर उस उपवास का कोई फायदा नहीं है।
क्यों? क्योंकि देखो वचन प्रभु कहता है जो किसी की बुराई सुनता भी नहीं, जो किसी की बुराई करता भी नहीं, वो पवित्र तंबू में बसेगा। तो सोच कर देखो हमारा परमेश्वर कितना पवित्र है। मैं कह रहा हूँ अगर गलती हो भी गई, आप रोज गिर रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप आज गिर गए, कल उठ गए, कोई दिक्कत नहीं। आप परसों गिर गए, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा गिरे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप दोबारा से उठना चाह रहे हो तो परमेश्वर कहीं ना कहीं आपको जय जरूर दिलाएगा। एक ना एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे ना, तो वो सारे पाप की बातें आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो चुकी होंगी। क्यों? क्योंकि आप गिरे पड़े नहीं रहे। आप गिर तो गए थे लेकिन उठा लिया हमारे परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि आपने उठने की इच्छा रखी, आपने चलने की इच्छा रखी, आपने बदलने की इच्छा रखी, तो प्रभु आपको जरूर बदलेगा। आप गिर भी गए, उदास मत होना, गुस्सा मत करना, कुड़कुड़ाना मत, बड़बड़ाना मत, चुप रहना, इंतजार करना, दोबारा से कोशिश करना। एक बार में गिरे तो 2 बातों को लिखना। आपने चाहे व्यभिचार की बात में या झूठ बोलने की बात में आप गिर गए थे, तो 3 बातों को और लिखना, 3 कमजोरियों को अपनी ओर लिखना, ताकि उन कमजोरी के लिए आप और जोरों से प्रार्थना करो, ताकि शैतान देख ले, इस बात के लिए देख ले, अरे मैंने तो उसको झूठ की बात के लिए गिराया था, अब तो उसने 3 बातें और लिख ली, अब तो 3 बातों के लिए और प्रार्थना करेगा, अरे भाई मैंने गलती कर दी इसको छेड़कर। तो ये तरीके हैं, बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है। तो मेरे भाई और बहनों, पाप के कामों को हमेशा के लिए हराने के लिए या इन पर जय पाने के लिए हमें उपवास की जरूरत पड़ती है। कोई परफेक्ट नहीं है। मनुष्य चाहे धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। आप गिर भी गए, कोई बात नहीं, आप दोबारा से उठना, पश्चाताप करके माफी मांगकर दोबारा से कोशिश करना, क्योंकि मैं भी आज तक परफेक्ट नहीं हूँ। प्रभु ने उठाया है, वो क्षमा करता है, वो क्षमा करने, दया करने विश्वास योग्य है, प्रेम करने में विश्वास योग्य है। कोई भी छोड़ दे, कोई चाहे कैसे भी बर्ताव कर दे, लेकिन यीशु गलत नहीं करता। वो बहुत प्यार करता है, वो हमें बदलने की सामर्थ्य रखता है। बस बात यह है कि हम बदलना चाहते हैं, उठना चाहते हैं या नहीं। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।